ये है, ठीक है। आप मिरर में मतलब देखोगे ये हिस्सा, इसको हटाओगे तो हिस्सा इधर से पेंट होता है, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? बैक वाला। और ये वाला पॉलिश्ड हिस्सा है, तो ये कौन सा हो गया? फ्रंट वाला। ठीक। इनके हाथ में एक सोर्स है लाइट का। तब जब इस सोर्स से इन्होंने लाइट डाली, तो ये जो लाइट आती दिखाई पड़ रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। लाइट रेस उसमें दिखाई पड़ रही है? कौन? लाइट नहीं दिख रही है, नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक, ये इंसिडेंट ऑफ लाइट है। और लड़के जो लौट रही है, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। डालो हल्का हल्का चौक, अभी अच्छे से दिखाई पड़ेगा। डालो या फूको, जैसा उचित लगे वैसा ऐसे डालो कि दोनों का हो। क्या पड़ रहा है? यस ना, उसमें आ रहा है? यस ओम। ठीक, एक ये वाली लाइट को हम क्या कह रहे हैं? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जो लड़के जा रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? अब इसमें एक चीज और, चीज है किसको शॉक ले लो। इसमें जहां पे इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक, ये मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि सामने से एक लाइट डालूं। दिखाई पड़ रहा है आपको? ये जो रेड वाली, इसको क्या कहोगे आप? नॉर्मल। इस लोग के तरफ से मिरर पे जो आ रही है, इसको क्या कहोगे? लड़के जो लौट रही है उसको रिफ्लेक्टेड। और ये जो मैं सामने से बना रहा हूँ नॉर्मल। लौट आता है, तो मेरी आंख चमक के लगती है। बिल्कुल है, सही है, ठीक है। अब इतना ही नहीं है इसमें, ले उधर से खड़े होकर बढ़ा लो, इसके बाद आप दिखा इसको दिया सामने से आके डालो, किधर आके खड़े हो या बैठ जाओ इन लोगों के बीच में, इस तरह रखो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो वहीं पे आए। दिखाई पड़ रहा है सबको? अब थोड़ा एडजस्ट हो जाना, डालो फिर से। अब तुम बैठ रुको यार, दिया बैठो, खस को तो शीजा और इधर आके बैठो सामने। अबे अकल बड़ी की भैंस, आवे हारो पीछे में चलो ठीक, चलो इस तरह रखो कि दिखाई पड़ेगा। अब देखो इसमें ध्यान देना, रिफ्लेक्टेड रे, अबे तू नॉर्मल है, दुखदार बनत है, थोड़ा और बराबर करो, किसी पे लौट जाए, लौट रहा है उस पे। यस चलो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है? नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इसको क्या कहोगे? इसे क्या कहोगे? है रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहोगे? एंगल ऑफ। जिस जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो उस पे डायरेक्ट डाला करो, तभी तो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक, और ऐसे ही देखो इधर ये नॉर्मल मुझे दिखाई पड़ रही है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये क्या है? नॉर्मल रे ऑफ लाइट। इनके बीच में जो एंगल बनना है, इसे क्या कहोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये कौन सी रे ऑफ लाइट है? इंसिडेंट। ये कौन सी रे ऑफ लाइट है? रिफ्लेक्ट। ये कौन सी रे ऑफ लाइट है? नॉर्मल। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसे क्या कर रहे हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो बन रहा है, इसको क्या कर रहे हो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो? अब इसमें दो लॉज होते हैं, वो दो लॉज भी जान लीजिए। वो दो लॉज क्या क्या हैं? जब ये फिनोमेना जो भी हो रहे हैं, हल्का फुल्का दिखाई पड़े, जो फिनोमेना हो रहे हैं, देखो एक देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये मैंने शुरू किया और मैं यहाँ आया, इस जगह पे टकराया, जहाँ पे टकराया वहाँ पे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस रे ऑफ लाइट को क्या कहा आपने? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जब ये लौटा तो इसको आपने क्या कहा? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने क्या डाला? परपेंडिकुलर। उसको आपने क्या कहा? नॉर्मल। इतना आपने कहा। इसके बीच में एंगल बन रहा है। अब एक चीज, पहला, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या उसी मीडियम में आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी जा रही है? यस सर या नो सर? यस सर। यस सर, सही है। उधर से ही क्या हम परपेंडिकुलर मतलब या नॉर्मल भी हम उधर से ही बना रहे हैं? हाँ या ना यार? बना दूंगा हो तो सही कह रहा हूँ? यस सर। जिधर से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, जिस मीडियम से, उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जा रही है? यस सर। क्या उधर से ही नॉर्मल हम बना रहे हैं? यस सर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में हमेशा पाए जाएंगे। अब देखो भाई, इंसान है तो हाथ हिल डुल रहा है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, अपने अपने सब लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा था
ये नॉर्मल से इधर एक एंगल बना था, इसको हमने क्या कहा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल से इधर एक एंगल बना था, जिसको हमने क्या कहा था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहा था? रिफ्लेक्शन। हम प्रैक्टिकली जब करेंगे उसको नापेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर। मतलब एक चीज हम इसमें और बढ़ा सकते हैं, पहला तो वो हो गया लाई करने वाला, और दूसरा हम क्या कहेंगे कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। जैसे एक सीधा सा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, इस लोग के हाथ में सोर्स ऑफ लाइट है, इन्होंने मिरर पे इंसिडेंट किया, और जो एंगल बना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना वो मान लो वो 60 डिग्री का बना, तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल का एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 ही होगा। मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60 डिग्री का बना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितने का बनेगा? 60 का ही बनेगा। एक लास्ट बार और देख लो, ताकि शार्क उसमें नहीं बचा है ना, फूक फाक के जरिए दी खत्म। चलो देखो सेट कर लेंगे हम। ये हाल है, हाथ नहीं काबू में हिल रहा है। अरे इसका तो बार ये राहुल मार रहा है। अच्छा चलो चलो ऐसे मान लो इधर से लाइट रे आ रही है। अच्छा इधर से अगर लाइट रे आती है तो इस लाइट रे को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, सॉरी इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इधर मेरे तरफ वाली को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और ये वाली लाइट रे को क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ध्यान देना, ये इंसिडेंट है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहोगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर जो बनेगा उसे क्या कहोगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या के बारे में हम क्या कहेंगे? ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं? सही है? पक्का? चलो जलाओ लाइट।